जय हिंद साथियों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का पीएमसी परिवार में। आज हमारा एक छोटा सा सेशन रहेगा नोबेल पुरस्कार का, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपका महत्वपूर्ण होगा। जितनी भी अगले नोबेल पुरस्कार तक आपकी एग्जाम होगी, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा 2023 में जो आपके नोबेल प्राइज मिले हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे आज के सेशन की, जो कि बहुत शानदार होने वाला है। आपका नोबेल प्राइज 2023 पर हमारा आज का सेशन है। अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए नोबेल प्राइज की हम लोग बात करते हैं, तो नोबेल प्राइज आप लोग जानते होंगे कि ये जो आपका नोबेल प्राइज है, ये किसके याद में दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल, इनके बारे में आप जानते होंगे, ये वही अल्फ्रेड नोबेल है साथियों। अल्फ्रेड नोबेल की यदि हम बात करें, तो ये वही अल्फ्रेड नोबेल है जिन्होंने किसकी खोज करी थी। तो ये वही है जिन्होंने किसकी खोज करी थी, डायनामाइट की खोज करी थी, ध्यान रहे, ठीक है। तो इन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर, इन्हीं की पुण्यतिथि पर, इनकी पुण्यतिथि कब आती है, तो इनकी पुण्यतिथि कब आती है, तो ध्यान रहे 10 दिसंबर को किसका वितरण किया जाता है। 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन नोबेल प्राइज जो है वो आपके वितरित किए जाते हैं, ठीक है। तो 10 दिसंबर को अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो इन पुरस्कारों का क्या होता है, वितरण होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, अच्छा अनाउंसमेंट पहले ही हो जाता है। अभी जैसे कि हम 2023 के पुरस्कारों की बात करें, तो अभी दिए नहीं गए हैं, अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है। 10 दिसंबर को इनका वितरण होगा, ध्यान रखिएगा। पुरस्कार का क्या होता है, वितरण होता है। यदि हम लोग बात करते हैं नोबेल प्राइज की, तो स्टार्ट कब हुए थे, कब स्टार्ट हुए थे, तो आप कहेंगे 1901 से ये क्या हुए, आपके स्टार्ट हुए, ठीक है। अच्छा, कितने विषय में ये दिए जाते हैं, कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि कितने क्षेत्र में, 6 इसके विषय है जिसमें ये दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले से ही 6 विषय में थे क्या, नहीं, पहले कितने विषयों में दिए जाते थे, तो आप कहेंगे कि 5 विषय में दिए जाते थे। बाद में जो ऐड हुआ वो आपका क्या था, तो आप कहेंगे कि अर्थशास्त्र का नोबेल। इसको इसको झूठा नोबेल भी कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है, सभी के द्वारा नहीं। तो आप कहेंगे कि अर्थशास्त्र का नोबेल जो है, ये कब से स्टार्ट हुआ, तो अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो 1968 से इसमें ऐड होता है, जो अर्थशास्त्र वाला विषय है आपका। इसके पहले 5 विषयों में दिया जाता है, ठीक है। और पहली बार यदि हम लोग बात करें कि फर्स्ट अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो किस वर्ष दिया गया, तो ये आपका दिया गया 1969 में, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का जो नोबेल है, इसे स्वेरिस रिक्सबैंक पुरस्कार भी इसी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सेवरिस रिक्सबैंक पुरस्कार, रिक्स बैंक पुरस्कार अगर आपसे पूछे, तो किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अर्थशास्त्र के नोबेल को, ठीक है। सेवरिस रिक्स बैंक पुरस्कार, ध्यान रहे। अगर हम लोग बात करते हैं 2023 के बारे में, अच्छा कितना अमाउंट दिया जाता है नोबेल प्राइज में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं 2023 की, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट दिया जाता था, उसमें हम कहेंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई। अगर हम लोग बात करें पुरस्कार राशि, तो ध्यान रहे आपको, इसकी जो पुरस्कार राशि है उसमें 2023 में 10% की क्या कर दी गई, वृद्धि की गई है इस वर्ष, ठीक है। 10% की क्या की गई, वृद्धि की गई। वृद्धि करने के बाद लगभग 11 मिलियन डॉलर जो है वो आपकी, लगभग 11 मिलियन डॉलर क्या है, इसकी राशि है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि अगर रुपये में कितनी है, लगभग आप लोग मान सकते हैं लगभग 8.1 करोड़ रुपए के लगभग ये आपकी राशि है, ध्यान रहे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, नोबेल प्राइज के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट आपके सामने है शांति का नोबेल प्राइज। पहला आपके सामने है शांति का नोबेल प्राइज, बताएंगे आप, देखिएगा। नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है 2023 का शांति का नोबेल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे नरगिस मोहम्मदी के बारे में, तो ये कहाँ की है भैया, ये है ईरान की रहने वाली, ठीक है। और इन्होंने ईरान में जो महिलाएं हैं उनको पर जो उत्पीड़न हो रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके कारण शांति का नोबेल किसको दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपसे पूछ ले कि कारण क्या रहा इनको देने का, तो आप नोट कर सकते हैं कि लिखेंगे ईरान में क्यों दिया गया, इनको लिखेंगे आप लोग, ईरान में महिला उत्पीड़न, ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ
इन्होंने लड़ाई लड़ी, ध्यान रखें, इसलिए इन्हें जो पुरस्कार दिया गया वो कौन सा था, कौन सा है आपका, शांति का नोबेल है। ठीक है, अब एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये महिला वर्तमान में जेल में है, इनको 32 वर्ष की सजा हुई है और 154 कोड़े की इनको सजा सुनाई गई है। ध्यान रखना, वो सजा ये काट रही है, वर्तमान में ईरान की जेल में है कौन, नरगिस मोहम्मदी। ध्यान रहे आपको इस बात का। ठीक है, तो ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि आप याद कैसे करोगे, याद करना बहुत आसान है, आपको एक ट्रिक नोट करनी होगी। ठीक है अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को इसके लिए एक ट्रिक नोट करनी होगी तो आसान हो जाएगा कि हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। ईरान में महिलाओं को ईरान में महिलाओं को ईरान में महिलाओं को ऐसे याद करना, नर्क से निकाल कर। ठीक है, नर्क से निकाल कर शांति प्रदान की, ऐसे ध्यान रखेंगे, शांति प्रदान की। ये पूरी लाइन बस याद करनी है, बाकी सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। आप कहेंगे ईरान में, तो ये कहाँ की रहने वाली है, ईरान की। महिलाओं से आएगा तो महिला उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, उनका जीवन कैसा था, नर्क के समान। कहां पर, ईरान में। तो नर्क से बनेगा आपका क्या, नरगिस। ध्यान रखिएगा, नर्क से क्या बनेगा, नरगिस बनेगा। ये है आपके नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, उन्हें क्या प्रदान करी, शांति, मतलब इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, शांति का नोबेल प्राइज मिला। ध्यान रखिएगा, तो इस ट्रिक से आपको याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये ईरान की दूसरी महिला है जिन्हें ये प्राइज मिला है। इसके पहले एक महिला और है जिनको ये पुरस्कार दिया गया। अगर हम लोग बात करें पहली ईरानी महिला कौन है जिसे नोबेल प्राइज दिया गया, तो उनका नाम क्या था, लिखेंगे आप लोग, शिरीन इबादी। ठीक है, ये पहली ईरानी महिला थी और नरगिस मोहम्मदी जो है वो दूसरी ईरानी महिला है। इन्हें जो दिया गया था वो कब दिया गया, 2003 में शांति का नोबेल दिया गया था। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट आप लोगों से बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, तो आप नोट करेंगे, सबसे कम उम्र की, लिखें, सबसे कम उम्र का शांति का नोबेल किसे दिया गया, शांति का नोबेल पाने वाले विजेता कौन है, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र की शांति नोबेल विजेता, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, नोबेल विजेता। ठीक है, क्या नाम है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, मलाला यूसुफजई। ध्यान रखें इस नाम को, मलाला यूसुफजई जो है उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, तो ये इन्हें मिला 2014 में। ठीक है, और 2014 में इनकी जो उम्र थी वो कितनी थी, 17 वर्ष थी। ध्यान रखें, तो सबसे कम उम्र में जो नोबेल प्राइज पाने वाली आपकी महिला है वो कौन है, मलाला यूसुफजई है, जो कि आपके पाकिस्तान की रहने वाली है। ध्यान रहे, और 17 वर्ष की उम्र में इन्हें ये दिया गया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन है, अगर मैं बात करूं आपसे कि सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन है, तो नोट करेंगे, सबसे उम्र दराज व्यक्ति का नाम लिखेंगे आप लोग, वे हैं आपके, लिखो, जोसेफ रोड ब्लोड। इन्हें ये 87 ईयर ओल्ड ये जब थे, 87 वर्ष की उम्र में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। ध्यान रहे, 87 वर्ष की उम्र में। एक प्रश्न और निकल के आता है कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगर हम वो बात करते हैं किसके, हम बात करते हैं शांति के नोबेल की, तो एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे, ये जो दिया जाता है ये नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। नॉर्वे की जो नोबेल समिति है उसके द्वारा, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा ये दिया जाता है। ध्यान रखें, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। नॉर्वे के ओस्लो में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ध्यान रहे, इतनी चीजें आपको किससे ध्यान रखनी है, तो शांति के नोबेल से ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले पुरस्कार पर हम लोग आते हैं और अगला है केमिस्ट्री का नोबेल 2023 किसे दिया गया है। तो देखो भैया, 3 लोगों को एक साथ दिया गया है, और जो 3 लोगों को एक साथ दिया जाता है तो अमाउंट जो है वो 1/3 हो जाता है, मतलब 1/3, मतलब तीनों क्या कर लेते हैं, उसको आपस में बांट लेते हैं। पहले व्यक्ति है आपके मोंगी जी बावेडी, दूसरे हैं लुइस इब्रू, तीसरे हैं आपके एलेक्सी आई एकीमेव। इन्हें किस लिए दिया गया है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वांटम डॉट्स के लिए इन्हें दिया गया। कारण क्या है इनको देने का, आप लोग नोट कर सकते हैं, क्वांटम डॉट्स की इन्होंने खोज करी थी, इसलिए इन्हें दिया गया। ठीक है, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इन तीनों को एक साथ ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, याद कैसे होंगे, ये तो बड़े अजीबोगरीब नाम है। ठीक है, याद करने की टेंशन नहीं है, लिखेंगे आप लोग ट्रिक। आपको एक लाइन याद करनी है, क्या याद करनी है, लाइन याद करनी है। ये ट्रिक आप कैसे नोट करेंगे, तो लिखो, आप पहला शब्द लिखेंगे ब्रो। ठीक है, तो ब्रो से बनेगा, लिखो ऐसे पहले पूरी ट्रिक लिखो, ब्रो
मोदी जी की एलेक्सा लिखेंगे, मोदी जी की एलेक्सा के साथ क्या मिस्ट्री है, ऐसे लिखेंगे आप लोग, क्या मिस्ट्री है, ठीक है। उसने बोला नहीं बताना, जा, कौन है तू, मेरे को नहीं बताना, तो लिखेंगे कौन तुम, ठीक है। आगे बात समझ में, ये पूरी लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। तो देखो भैया, मोदी जी पहले तो बना ब्रो, ठीक है, पहला शब्द है ब्रो, ब्रो से क्या बना, लुइस ई ब्रू। ये आपको बस कुछ नहीं याद करना है, सब अपने आप सामने लिखा रहेगा, ठीक है। आपको बस एक हिंट मिलनी चाहिए कि ये चीज यहाँ पर आएगी। तो पहला नाम क्या हो गया, ब्रो से बना आपका लुइस ई ब्रू, ठीक है, लुइस ई ब्रू। दूसरा आता है मोदी जी, तो क्या बना दोगे भैया, मोंगी जी। नेक्स्ट आपके सामने आता है क्या, एलेक्सा, अरे एलेक्सा के साथ लिखा, एलेक्सा से क्या बनेगा आपका, एलेक्सी आई, ठीक है। आगे बात समझ में, क्या बनेगा, एलेक्सी। अब तीसरी चीज है आपके सामने, एलेक्सा के साथ क्या मिस्ट्री है, तो क्या मिस्ट्री से क्या बनाओगे भैया, बनेगा क्या, केमिस्ट्री। तो आपको ये भी याद नहीं करना पड़ेगा कि ट्रिक लगेगी कहां पर, ठीक है, ध्यान रखना। क्या मिस्ट्री से क्या बना आपका, केमिस्ट्री बना। और ये क्या है भैया, कौन तुम, तो आप कहोगे कौन तुम से बना क्वांटम, क्या बना, क्वांटम बना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी ट्रिक होगी और आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। ब्रो, मोदी जी की एलेक्सा के साथ क्या मिस्ट्री है, क्यों बताऊं, कौन तुम, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा, क्वांटम आ जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ तक इतना आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, आप लोगों से पूछ ले, केमिस्ट्री में एक प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है कि लिखेंगे आप लोग, केमिस्ट्री का पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, ये पूछ सकता है। केमिस्ट्री का पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, नोट करेंगे, ये है आपकी मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियम की खोज करी, ठीक है। मैरी क्यूरी कब मिला इन्हें, तो लिखेंगे 1903 में दिया गया, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ में, तो ध्यान रखें, ये था आपका केमिस्ट्री का नोबल। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला है आपके सामने, अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, ये है आपके सामने क्लाउडिया गोल्डिन, ठीक है। ये बहुत मुस्कुराती हुई महिला आपको दिख रही है, क्योंकि इनके पास क्या है, बहुत सारा गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड है तो पैसा है, और पैसा है तो इकोनॉमी है। आगे बात समझ में, तो समझ जाएंगे हम लोग, जहां गोल्ड है वहां पैसा है, और पैसा है तो इकोनॉमी है, ठीक है। इकोनॉमी है अर्थात क्या है, अर्थशास्त्र। तो सोने का संबंध किससे है आपका, गोल्ड का संबंध किससे है, अर्थशास्त्र से है। तो याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। अच्छा, क्या कारण है, इन्हें क्यों दिया गया, लिखें, क्या कारण है, तो लिखेंगे आप लोग, श्रम बाजार में महिलाओं, लिखें, श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पर रिसर्च, भागीदारी पर क्या किया इन्होंने, रिसर्च किया। अरे भैया, महिलाएं श्रम कर क्यों नहीं रही, दिक्कत कहां पर आ रही है, ठीक है। ऐसा मतलब ट्रिक बता रही हूं मैं, महिलाएं श्रम क्यों नहीं कर रही, दिक्कत कहां पर आ रही है, अरे क्योंकि उनपे बहुत सारा गोल्ड है भैया, इसलिए वो क्या नहीं कर रही है, श्रम नहीं कर रही है, ठीक है। याद रखना है, गोल्ड हो गया, गोल्ड का संबंध किससे, इकोनॉमी से, ठीक। गोल्ड है तो महिलाएं क्या नहीं करेगी, श्रम कर नहीं करेगी, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो श्रम बाजार में महिलाओं की जो भागीदारी है उस पर रिसर्च करने के लिए इन्हें क्या दिया गया, इन्हें दिया गया कौन सा पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। अच्छा, प्रथम भारतीय कौन है इस पुरस्कार को पाने वाले, प्रथम भारतीय कौन है, तो आप कहेंगे कि ये कौन है, आपके अमर्त्य सेन है, ठीक है। कौन है भैया, आप लिखेंगे अमर्त्य सेन, इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय है, ठीक है। चलिए, तो राइट जो आपका, सॉरी यार, मुझे लगता है कि लाइव क्लास चल रही है, मैं बोलती लाइव, राइट आंसर आपका ये होगा, ठीक है। क्लाउडिया, ध्यान रखिएगा, क्लाउडिया गोल्डन का संबंध किससे है, अर्थशास्त्र 2023 से। अगले क्वेश्चन पर मैं आ जाती हूँ। फिजिक्स का नोबल 2023 किसे दिया गया, पियरे एकोस्टिनी, फेरेंज क्रोज और एनी एल हुइलियर को दिया गया, ठीक है। हुइलियर आप लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, इसमें अलग लिखा हुआ ऐसे, हुइलियर, ठीक है। ये एक साथ है पूरा का पूरा, हुइलियर। तो ये तीन लोग हैं, तीनों को एक साथ कौन सा पुरस्कार दिया गया है, आप कहेंगे फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। अच्छा, किस लिए दिया गया है, तो नोट करेंगे आप लोग, क्या कारण है, लिखो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अध्ययन के लिए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अध्ययन के लिए इन्हें ये दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, पर अगर हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट भारतीय कौन है जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, प्रथम भारतीय कौन है, तो आप कहेंगे सीवी रमन, सीवी रमन। कब दिया गया था, 1930 में दिया गया था। अच्छा, तीन लोगों का नाम कैसे याद रखेंगे, तीन लोगों के नाम याद रखने के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रयास कर लेते हैं। जैसे कि
किसका नोबल है? तो आप कहेंगे कि फिजिक्स का नोबल है। ठीक है, तो अपने फिजिक्स वाले टीचर को देखो, अपनी नजर के सामने लेकर आओ। ठीक है, बहुत ही क्या है भैया, ऐसा बोलोगे कि बहुत ही क्या है, फिजिक्स का टीचर बहुत ही क्या होते हैं, फ्रैंक होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं कि प्यारे। ठीक है, प्यारे क्या करो, पढ़ लो, ऐसे बोलेंगे। फिजिक्स का टीचर बहुत फ्रैंक होता है, बोलेगा प्यारे मतलब पियरे। ठीक है, फ्रैंक से क्या बना, फ्रैंक से बना फेयर एंड क्रॉस। ठीक है, और फिर बोलते हैं फिजिक्स के टीचर प्यार से कंधे पर आकर हाथ रखते हैं बेंच के पास और बोलते हैं कि प्यारे पढ़ लो। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। तो लिखा हुलिया से क्या आएगा आपके पास, हुइलियर आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ट्रिक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। फिजिक्स का टीचर क्या होता है, ध्यान रखें, फिजिक्स का जो टीचर है, फिजिक्स टीचर कैसा है, बहुत ही फ्रैंक है। फ्रैंक है तो क्या बोलेगा, बोलेगा कि प्यारे। ठीक है, ऐसे लिखो, प्यारे पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो, नहीं तो, नहीं तो हुलिया डायना की तरह बिगाड़ दूंगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, हुलिया डायना की तरह बिगाड़ दूंगा। अब डायना की तरह हुलिया बिगाड़ दिया तो डायना से क्या बना आपका, डायनेमिक्स बना। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हुलिया से क्या बना हुइलियर बना। फ्रैंक से क्या बना, फॉरेंज क्रॉस बना। और पियरे से बना, प्यारे से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे पियरे एकोस्टिनी बनेगा। ठीक है, तीनों के तीनों एक लाइन याद कर लेना, सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। अगले नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। अगला है आपके सामने, साहित्य का नोबल 2023 किसे दिया गया? तो साहित्य का नोबल आपके सामने देखो, कितने गहरे व्यक्ति आपके सामने है भैया। देखो, जॉन फोसे को दिया गया। अगर अगर मैं बात करूं साहित्य के नोबल की, तो जॉन फोसे 2023 इन्हें दिया गया। और ये कहाँ के हैं अगर आपसे पूछे, तो भैया ये है नॉर्वेजियन। कहाँ के हैं, ये नॉर्वे के हैं। ध्यान रखना, कौन, जॉन फोसे। ठीक है, याद कुछ करना नहीं है, साहित्य लिखना है आपको, किताब लिखनी है आपको। ठीक है, ऐसी किताब लिखो, ऐसे ऐसी किताब होनी चाहिए। अगर आप लिख रहे हो तो ऐसा लिखो कि पढ़ने वाला व्यक्ति उसमें डूब जाए और उससे बाहर नहीं निकल कर आए। ठीक है, मतलब उसमें फंस जाए, व्यक्ति की जान उसके अंदर क्या हो जाए, फंस जाए, साहित्य के नोवेल के साहित्य के अंदर। ठीक है, ऐसा साहित्य लिखो अगर लिख रहे हो तो, कि व्यक्ति की जान उसमें क्या हो जाए, फंस जाए, उसमें से बाहर निकलने का मन ही नहीं करे, इतना पढ़े उसको। ठीक है, तो ध्यान रखें, जो आपके जॉन फोसे, सॉरी जॉन फोसे जो है आपके, ये नॉर्वे के हैं और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया साहित्य का नोबल। ठीक है, अच्छा किस लिए दिया गया है, तो नोट करेंगे आप लोग। अगर मैं आप लोगों से बात करूं किस लिए दिया गया है, तो इनकी नाटकों के लिए। अगर हम लोग लिखें अभिनव नाटकों के लिए इन्हें दिया गया है, इनकी अभिनव नाटकों और इनकी जो गद्य रचनाएं हैं उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, ये है आपका साहित्य का नोबल। ठीक, तो नोबेल ऐसा लिखना है कि व्यक्ति की जान उसमें क्या हो जाए, फंस जाए। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल है ये आपके पास अंतिम है, कैटलिन कोरिको और डू विसमैन को दिया गया है। अच्छा कैसे याद करेंगे हम लोग, देखें, एक तो महिला है इसमें और एक क्या है आपके सामने, पुरुष है। ठीक है, याद करने के लिए बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखेंगे ट्रिक। ठीक है, अच्छा पहले आप याद करें कारण, क्या कारण है इनको देने का भैया, तो नोट करिएगा। देखो क्या कारण है इनको ये पुरस्कार देने का, तो आपके सामने एक बीमारी आई थी थोड़े दिन पहले जिसको हम कहते हैं कोविड-19। ठीक है, उसी में जो कोविड-19 की एमआरएनए वैक्सीन थी, ऐसे नोट करेंगे आप लोग, एमआरएनए वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन के विकास के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, एमआरएनए वैक्सीन के विकास के लिए। ठीक है, शॉर्ट में आप ध्यान रखेंगे। अब देखो भाई, ट्रिक क्या है याद करने की, कि यदि किसी व्यक्ति को, सॉरी, जब कोविड में हमने वैक्सीन का आविष्कार किया, कौन सी, कोविशील्ड हो गई, को और अलग अलग देशों में अलग अलग कोवैक्सीन, अलग अलग वैक्सीन हो गई। ठीक है, तो वैक्सीन का जब आविष्कार हो गया तो क्या हम सीधे सीधे किसी इंसान को पकड़ेंगे और उसको लगा देंगे? नहीं, उसको कुछ हो गया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, इसलिए ध्यान रखना, वैक्सीन पहले किसको लगाओगे, केट को लगाओगे। ध्यान रखना, केट मतलब बिल्ली। किस पर एक्सपेरिमेंट करा हमने, केट पर करा, तो ध्यान रखना केट से बना केटलिन कॉरिको। ठीक है, अब जब केट जिंदा रही, हमने देखा 2-3 दिन बाद केट जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसको लगा दो भैया, मेन को लगा दो। ठीक है, और एक साथ कितने मेन को लगाओगे, तो आप कहोगे 20 मेन को लगाओगे। आ गई बात समझ में? तो केट से बना केटलिन और 20 से बना 20 मेन, और वैक्सीन से बनेगी आपकी कि किस कारण के लिए दिया गया है, तो एमआरएनए वैक्सीन के विकास के लिए दिया गया। ठीक है, अगर आपको ट्रिक लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखनी है तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे भी आ सकते हैं, वैक्सीन
ये रहा वैक्सीन। पहले किसको लगाओगे? कैट को, और फिर मेन को। ठीक है, बहुत आसान है। और जब वैक्सीन है तो ये लिखने, ये समझने की आवश्यकता नहीं कि किस क्षेत्र में वैक्सीन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र की होगी। ठीक है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, और वो ये क्या है, तो लिखेंगे, अगर हम लोग बात करें पहले भारतीय कौन थे इस पुरस्कार को पाने वाले, तो चिकित्सा में पहला नोबेल भारतीय व्यक्ति लिखेंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जीन के कृत्रिम संश्लेषण के लिए इन्हें ये दिया गया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। ठीक है। अगर मैं बात करूं क्यों दिया गया, तो ऐसे लिखिए, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे नोबेल प्राइज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। अगली क्लास में फिर हम लोग कुछ अच्छा सा टॉपिक आप लोगों के लिए आएंगे। तो अगली क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।